कौन सी फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रोज़ा रख सकती हैं? ऐसी फीमेल जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है। ऐसी ख्वातीन के लिए रोज़ा रखना प्रेगनेंसी में क्या नुकसानदेह है, इससे माँ और बच्चे पे क्या असर होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोमना और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अक्सर हर फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल रोज़ा रखना चाहती हैं तो उनके लिए जो सबसे सेफेस्ट पीरियड है वो है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स मंथ आ जाते हैं। इन महीनों में रोज़ा रखना आपके और आपके बच्चे की सेहत पे कोई नुकसानदेह असर नहीं डालता। अगर शुरू की प्रेगनेंसी है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले के 3 महीनों में रोज़ा ना रखें, क्योंकि इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा मतली रहती है, दिल ख़राब होता है और उल्टी आती है। सर दर्द रहना, चक्कर आना और अचानक से कुछ भी खाने की क्रेविंग हो जाना, मूड लो हो जाता है, कम एनर्जी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसी फीमेल्स जिनको शुरू के हमल में यानी पहले 3 महीनों में इनमें से कोई एक अलामत भी ज़ाहिर नहीं होती और अगर वो खुद को ईज़ी महसूस करती हैं तो वो रोज़ा रख सकती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीनों में बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट, उसके ऑर्गन्स, दिल, गुर्दे वो बन रहे होते हैं। इस वजह से अगर आप रोज़ा रखती हैं, आपकी डाइट कम होती है या आपका लिक्विड इनटेक कम होता है तो इससे आपके बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रोज़ा रखने से मना किया जाता है। चौथे, पाँचवें या छठे महीने में जिसे सेकेंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, इसमें बेबी की रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही होती। इस मंथ को, इस पीरियड को सेफर जोन कहा जाता है। इसमें आप आसानी से रोज़े रख सकते हैं। ये आपके बच्चे और माँ दोनों के लिए सेफ है। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी के 3 महीनों में एक तो बेबी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, बच्चे के गिर्द लाइकर की अमाउंट का प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मदर की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है यानी खुराक की मिकदार और उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। यही वजह है जब आप लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी आखिरी 3 महीनों में रोज़े रखते हैं तो इससे बेबी और मदर दोनों अफेक्ट होते हैं। अब कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, वो कहती हैं कि हम अपनी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रोज़ा रखना चाहती हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी रोज़ा रखना चाहती हैं। तो ऐसी फीमेल्स के लिए ज़रूरी है कि वो 2 रोज़े रखकर उसके बाद 1 रोज़ा छोड़ सकती हैं, उसके बाद फिर आप 2 रोज़े रखकर 1 रोज़ा छोड़कर फिर दोबारा आप रख सकती हैं। इसका ये फ़ायदा है कि इससे आपकी एनर्जी लेवल बूस्टअप रहेगा, बेबी पे इफेक्ट नहीं होगा और बच्चे और माँ दोनों के लिए जो खुराक की कमी है वो महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं उन फीमेल्स की जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी ऐसी फीमेल्स जिनका पहले से एक या एक से ज़्यादा मिसकैरेज हुआ हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला हो, उनको रोज़े रखने चाहिए कि नहीं। ऐसी फीमेल्स जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो, वो रोज़े नहीं रख सकती। नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर वो रोज़े रखते हैं तो उनको काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने किस तरह से रोज़े रखने हैं। तो वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट भी हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ब्लड शुगर का मसला हो गया, तो उनके लिए रोज़े रखना उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है। डायबिटिक पेशेंट को मोस्टली कहा जाता है कि आपने दिन में 6 से 4 दफ़ा खाना खाना है, फ्रीक्वेंटली ईटिंग करनी है, हर 3 से 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते रहना है। वाटर इनटेक यानी अपनी हाइड्रेशन को बेहतर रखना है, वॉक करनी है और अपने शुगर लेवल को दिन में 6 मरतबा खाने से पहले और खाने के बाद चेक करते रहना है। तो अगर ऐसी फीमेल अगर रोज़ा रख लें तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी कंडीशंस में आपके लिए रोज़ा रखना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रोज़ा रख लेते हैं तो इससे उनकी मेडिसिन मिस हो जाती है, उनके शुगर लेवल, उनका ब्लड प्रेशर लेवल फ्लक्चुएट करता है। इससे बेबी और मदर दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनको प्री टर्म लेबर रह चुकी हो प्रीवियस प्रेगनेंसी में, यानी वक्त से पहले दर्दें लगी हों या जिनका लाइकर कम हो बच्चे के, ये सारी वो कंडीशन है जिसमें फीमेल्स को अवॉइड किया जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो रोज़े ना रखें, वो कज़ा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ता है जो बेबी और मदर दोनों के लिए नुकसानदेह है। आफ्टर प्रेगनेंसी वो चाहे डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, वो अपने कज़ा रोज़े रख सकती हैं। खाली डायबिटीज़ इतना अफेक्ट नहीं करती रोज़े को जितना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ अफेक्ट करती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।